जिसको जिस चीज की आवश्यकता है आज आत्मदेव जी लुटाएंगे। ब्राह्मण को बुलाया, नामकरण संस्कार किया। धुंधली देवी से जो पुत्र था तो कहा इसका नाम, मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम रखेंगे परमात्मा देव। अब धुंधली देवी ने कहा कि हाँ ऐसे कैसे नाम रख दोगे, 9 महीने तो मैंने गर्भ में रखा, दर्द मैंने सहन किया, जन्म मैंने दिया और नाम हुआ तुम्हारे नाम से, मेरे नाम से हुआ। तो नाम रखा धुंधकारी। और गाय से जो हुआ उसका नाम रखा गया गोकर्ण, क्योंकि उसके जो कान थे वो गाय जैसे थे और शरीर था जो वो मानव का था। समय आने पर दोनों बड़े हुए, लेकिन दोनों के स्वभाव में दिन रात का अंतर, जमीन आसमान का अंतर। एक सर्वगुण संपन्न गोकर्ण जी और एक सर्व अवगुण संपन्न धुंधकारी। हम जो कोई स्त्री या पत्नी या बहू घर पर आती है तो सर्वगुण कहते हैं ना, संपन्न का आशीर्वाद देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि हर गुणों से परिपूर्ण है, हर गुण इसमें है। वो गुण गोकर्ण में, लेकिन अवगुण संपन्न थे धुंधकारी। एक भी ऐसा भी बुरा कार्य नहीं था जो धुंधकारी नहीं करता था। एक विख्यात तो दूसरा कुख्यात। चोरी चकारी, वेश्याओं का संग, मदिरा पान करना, घर का धन लूटना, राजाओं का धन लूटना, हर कार्य धुंधकारी करता था। पिता को मारता, पीटता, प्रताड़ित करता, अत्याचार करता, पैसे मांगता, गाली गलौज करता। उस दिन समझ में आया आत्मदेव जी को, किसकी इसके लिए मैंने इतने साधन, इतने प्रयत्न किए थे, क्या क्या नहीं किया मैंने। आज मुझे संत की बात समझ में आई। उस समय मैं क्यों नहीं समझ पाया, इस मानव देह का मूल्य क्यों नहीं समझ पाया। इससे तो अच्छा है कि प्रभु मुझे अपनी शरण में ले ले। तब गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश दिया कि जिस शरीर से आप इतना प्रेम करते हैं, जिसको सजाते हैं, ये तो केवल अस्थि है, पिंड है, मांस है। ये शरीर भोग बनता है जब ये इस संसार में आता है, संसार के व्यक्तियों को ही अपना समझ बैठता है। ये जो भोग विलासिता का जीवन जीता है, जब ये शरीर है, ये मानवता। लेकिन मानवता कब आती है, जब उसमें प्रभु के गुण समाहित हो जाते हैं। जब हम प्रभु को समझना शुरू कर देते हैं, उसे मानना शुरू कर देते हैं, जब गुरु के चरणों में चले जाते हैं, तब हमें ज्ञान मिलता है। आत्मदेव जी ने उसी समय घर को त्याग दिया, छोड़ दिया, चल पड़े भजन कीर्तन, बद्रिका धाम में चले गए। अब घर में रहे धुंधली देवी और धुंधकारी। अब धुंधली देवी को वही जैसे पिता के साथ करता, वैसे ही अपनी माता के साथ पैसे मांगता, चोरी चकारी करता और अपनी माँ को गरम जो लकड़ी होती है ना, चूल्हे की जो लकड़ी होती है, उससे पीटता था अपनी माँ को। उस बेचारी ने कुएं में कूद कर आत्मदाह कर लिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। घर में अकेला रहा, वेश्याओं को घर लेकर आता और वेश्याओं ने भी एक दिन धुंधकारी को बड़ी दर्दनाक मौत दी। उनको डर था कि कहीं इतनी चोरी चकारी करता है, कहीं इसके चक्कर में हम ना फंस जाए। मरने के बाद धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई। भटकते रहे, मुक्ति नहीं मिली, स्थान नहीं मिला, कि प्रेत का ये स्वभाव होता है कि वो एक जगह टिकता नहीं है। गोकर्ण जी उस समय गुरुकुल में चले गए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जैसे ही वो वापस आए, धुंधकारी के बारे में उनको पता लगा, तो उन्होंने पिंड दान किया गया जी में। श्राद्ध वगैरह करके जब वापिस आए, तब भी उन्हें मुक्ति नहीं मिले, क्योंकि जीवन में उन्होंने पाप ही इतने किए थे कि गया जी ने भी उनको स्वीकार नहीं किया। उनके पापों का अंत नहीं था, जहां उस भूमि ने भी उसके पिंड को स्वीकार नहीं किया। तो देखिए कितना भयानक असुर वृत्ति का था। और उसी असुर, उस भयानक वृत्ति का निवारण कैसे हुआ? तब गोकर्ण जी ने अपने सूर्य देव नारायण भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे भाई का निवारण कैसा हो, उसको
प्रेत योनि से देव योनि में कैसे लाया जाए। तब सूर्य नारायण भगवान ने उनको बताया था कि आप सप्ताह पुराण श्रीमद् भागवत कथा शुरू कीजिए, 7 दिन तक जो किसी प्रेत योनि को देव योनि में ले जा सके। तब उन्हीं गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत 7 दिन तक 7 बासों की गांठ में धुंधकारी को विराजमान किया और 7 दिन तक कथा को श्रवण करवाया। एक दिन की कथा हुई, एक बास चटक गई, 2 दिन की कथा हुई, दूसरी बास चटक गई, ऐसे ऐसे 7 दिन की बास चटक गई। और 7वें दिन जहां प्रेत योनि से बदबू आती है, असुर वृत्ति की गलत धारणाएं, गलत विचार, गलत वातावरण उत्पन्न होता है, वही उसी प्रेत योनि से, उसी धुंधकारी से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जहां पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। क्यों? क्योंकि उसने 7 दिन तक भगवान को सुन लिया, भगवान को उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो उसकी जो आत्मा थी वो शुद्ध हो गई, जो मलिन थी वो पवित्र हो गई। और भगवान का रथ आया, इसके पार्षद आए और धुंधकारी को लेकर चले गए। तब नारद जी ने कहा, गजब है बहारे महाराज, कि जीते जी तो तारती है, ये तो सुना है, लेकिन प्रेत को भी तारती है, मरने के बाद भी तार दे, ये वो कथा है। और सुनना ही काफी नहीं है कि सुन लिया, पल्ला वल्ला झाड़ लिया, हाथ पैर झाड़ लिए और घर जाकर फिर भूल गए, वो मुक्ति का साधन नहीं है। जैसे और बातों को अपने जीवन में आचरण में लेकर आते हैं, वैसे ही इन कथाओं को भी आचरण में लेकर आइए, अच्छी बातों को आचरण में लेकर आइए। पूरे 7 दिन की कथा ना समझ सको, याद ना कर सको, कोई बात नहीं, 3 दिन की करो कोई बात नहीं, 2 दिन की करो कोई बात नहीं, 1 दिन की करो कोई बात नहीं, 1 घंटे की याद रहती है, वो भी नहीं रहती, मत करिए। लेकिन भागवत का अगर भ भी याद रह जाए, कृष्ण का अगर क भी याद रह जाए और राम का रा भी याद रह जाए, तो वो भी भव सागर से तार देता। तो राम राम और राधे राधे अपने जीवन में कहते रहिए, क्योंकि यही 2 शब्द हैं जो व्यक्ति की हर एक बाधा को दूर कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो नमस्ते और गुड मॉर्निंग का प्रचलन है। बच्चे तो बच्चे, माँ भी, और आजकल तो दादियां भी मॉडर्न हो गई हैं। दादी भी ये सोचती है कि बच्चा कुछ स्कूल में नया सीख कर आया है, तो मैं भी कुछ अंग्रेजी के अक्षर सीख ली। वो भी थोड़ा सा मॉडर्न होना चाहती है, क्योंकि समय बदलता है, समय के अनुसार हमें भी बदलना पड़ता है। लेकिन जैसा सामने हो वैसा ही व्यवहार रखिए। बच्चे के सामने उसी जैसा बनिए, किसी युवा व्यक्ति के साथ है तो उसी के साथ वैसा बनिए, और वृद्ध के साथ है तो वैसा बन जाइए।